ब्रिटिश जहाज पर हमले के बाद हूती का बड़ा दावा सामने आया है। लाल सागर में हूती का ब्रिटिश जहाज पर हमले के बाद ब्रिटिश जहाज लाल सागर में डूब गया, ये दावा किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि हूती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल ही नहीं बल्कि आप देखिए वो तमाम देश हैं जो इजराइल के समर्थन में हैं और उनका जो इंटरेस्ट है उसको हिट करने, उसको डैमेज करने की कोशिश। तो हूती लगातार ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। हूती का हमला, डूब गया ब्रिटिश जहाज। जी हां, इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं ये जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं आपको कि हूती दरअसल कितना डेंट कर रहे हैं ब्रिटेन को भी। लाल सागर में हूती का ब्रिटिश जहाज मौजूद था और उस पर अटैक कर दिया हूती रेबल्स ने। हमले के बाद ब्रिटिश जहाज लाल सागर में डूब गया। यह हमला इतना जबरदस्त था। ब्रिटिश जहाज पर हमले के बाद हूती ने देखिए दावा क्या किया है, क्या बताया है। हमले में तबाह हो गया ब्रिटिश बल्क कैरियर मैजिक सीज। साफ तौर पर स्टेटमेंट जारी करके बताया गया कि हमने ये किया है। और देखिए रविवार को ब्रिटेन के इस जहाज पर हमला किया गया हूती विद्रोहियों की तरफ से, जिसका उन्होंने दावा किया है। जहाज पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से यह अटैक किया गया जिसमें इस नुकसान का दावा किया गया है। और रेड सी में, लाल सागर में, यमन के तट के पास यह हमला हुआ। जहाज पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई गई हूती विद्रोहियों की तरफ से। हूती विद्रोहियों ने पहले भी जहाजों को निशाना बनाया है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रिटिश शिप को निशाना बनाया है। संदीप जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे हम समझना चाहेंगे कि यमन की ताकत कितनी है और ये जो इजरायल को धमकी या चेतावनी दी जा रही है ये वाकई में सिर्फ एक पोस्चरिंग है या वो कुछ करने की स्थिति में भी है, खासकर हूती विद्रोहियों की बात करें तो? देखिए रवि जी, इसको पोस्चरिंग तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो रेड सी एरिया है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चोक पॉइंट है। और यहाँ से याद कीजिए कि जब 12 दिन का संघर्ष चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, तो हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में रहा है क्योंकि ये वही रूट है, ये वही एरिया है जहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। और इनके पास, यमन के पास है क्या? इनके पास इतना ही है कि डिसरप्शन कर सकते हैं, उनको परेशान। लेकिन जिन शक्तियों को वो चुनौती दे रहे हैं उनको कितना समय लगेगा इनको खत्म करने में? कितना टाइम लगेगा अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल को कंबाइंड एक्शन करने में? देखिए रवि जी, कई बार क्या होता है कि जियोपॉलिटिक्स में आप अपने रिसोर्सेस को स्ट्रेटजिकली टूल कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि जो जियोग्राफिकल पोजीशन है यमन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसको एटलीस्ट डिस्टर्ब करने में और टेंशन को देने में, किसको? इजराइल को, अमेरिका को, या पूरी इनकी लॉबी है। तो मुझे लगता है कि जब तक ईरान थोड़ा ऑक्सीजन ले रहा है, इधर इजराइल भी ऑक्सीजन ले रहा है। तो ईरान ने क्या कहा? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही। वक्त की थोड़ी सी कमी है। जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा हमला करके एकदम खत्म कर देना यमन को ये आसान नहीं होगा।